12 मार्च के लिए आपको सभी को इंग्लिश की तैयारी यहीं से आपको जबरदस्त वाली करवा देंगे कि यूपी बोर्ड में आप जाते ही आपका पेपर आसानी से इंग्लिश में हो जाए और 100 में 90 या 95 आपको मिल जाए। इसलिए आइए देखते हैं कि पेपर किस प्रकार आने वाला है और इसका हल भी हम बताने वाले हैं आप सभी को। तो पहला हमारा आ जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर भरना है, यहाँ पर नेम भरना है। ये यूपी बोर्ड 2025 का है। इसमें मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का है और 316 DW का है। इस पे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और ABCD 4 सेक्शन में मिलेगा। आपकी ऑल क्वेश्चन करना कंपलसरी है और सब पर आपका मार्क दिया हुआ है। तो पहला हमारा सेक्शन ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पैसेज है। इसमें पैसेज दिया गया हुआ है। इसमें पैसेज दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पैसेज पूरा पढ़ लेना है। एक बार आपको पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ लेने के बाद आपको पहला क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि 3 नंबर का है, पांच क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 15 नंबर का आपको आएगा। कितना नंबर का आएगा? 15 नंबर का आएगा। आपका एक भी अटेम्प्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि छूट जाता है तो आपको नंबर कम मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर नेसेसरी से क्वेश्चन में नेसेसरी से सक्सेस दिखे, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर पैसेज में नेसेसरी से सक्सेस दिखे तो आपको वही आंसर 1 से 1.5 लाइन में कर देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से सक्सेस यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से लेकर शुरू से लेकर आखिरी तक इस क्वेश्चन को उतारने के बाद थोड़ा सा फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है। आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 3 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, इसमें थोड़ा मिलता जुलता रहे इससे सक्सेस। जैसे यहाँ पर सक्सेस है, तो यहाँ पर भी आप यही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दूसरे तरीके से। मतलब यहाँ से सक्सेस दिख रहा है, तो यहाँ से आपको जहां आपका वो डॉट लगा हो वहां से कर सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। आपका 3 नंबर मिल जाएंगे इसका भी। इसी प्रकार आपको दूसरे वाला का भी करना है, तीसरे वाले का भी इसी प्रकार सेम। अगर आपको मिलता जुलता पैसेज वाइज से है तो आप उसी को उतार देना है, आपको 3 नंबर इसका भी मिल जाएगा, क्योंकि पेपर से आसान रहेगा क्योंकि करने में, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी में से आपको उतार देना है। फिर अगला क्वेश्चन है डी वाला। यहाँ पर भी काइंड द मैजिस्ट्रियल डियर लाइफ के बारे में पूछा हुआ है इसके। तो लाइफ अगर आपको इसमें मिल जाता है तो तुरंत वहां से उतार देना है, लाइफ से तुरंत आपको उतार देना है। तो ये रहा आपका पैसेज वाइज आप कंप्लीट हो गया, क्योंकि पैसेज वाइज हर कोई नहीं बताता, इसलिए हम बता रहे हैं। आपकी तैयारी यही से पूरा कर लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो बताने वाले हैं हम। अब पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है दिया गया है। पांचवे क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन है, एक नंबर का। एक्सप्लेन करना है अंडरलाइन ऑफ पैसेज का, मतलब पैसेज का मतलब क्या है। फिर सक्सेस जो है, सक्सेस का आपको मीनिंग लिखना है, मतलब अपोजिट लिखना है। तो सक्सेस का फेलियर होता है, फेलियर लिख देना है आपको। फिर दूसरा जो है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोल्यूशन। तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है रिसोल्यूशन का, तो इसको आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी आ गया है, हमने बता रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेक्शन बी आपको 100 से 150 वर्ड का रहेगा, आर्टिकल रहेगा। आपका आर्टिकल जिस प्रकार आप निबंध लिखते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आर्टिकल आता है इंग्लिश में। आपको लिख देना है यहाँ से 100 से 150 वर्ड को, आपको 10 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। 15 नंबर उसका हो जाएगा, 10 नंबर इसका हो जाएगा। आपका तुरंत आपको 25 नंबर मिल जाएंगे बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे, क्योंकि आप पूरा साल पढ़े हैं तब नहीं पढ़ पाए, इसलिए हम सभी को बता रहे हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है साइंस ऑफ द सर्विस मैनकाइंड, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम के बारे में अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप छोड़ दीजिए इसको। तीनों में से कोई एक ही पर लिखना है। तो यहाँ पर साइंस ऑफ द सर्विस मैनकाइंड ये आपका सही रहेगा। फिर हमारा ये आ गया है तीसरा जो है यूनियन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया सॉल्यूशन, मतलब इंडिया के बारे में कुछ बताया गया है कि यूनियन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो उसके बारे में अगर आपको आता है तो नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, अगर आता है तो करिए। तीनों में से आपको कोई एक करना है, जो आपको अच्छे से पता हो उसी को आपको लिखना है, क्योंकि ये आपका 10 नंबर का है। 3 से 4 हेडिंग में बनाकर आपको लिख देना है, इंट्रोड्यूस बताना है उसका और उसके बारे में लिखना है। फिर उसका अलग अलग प्रकार लिख देना है कि किस प्रकार क्या होता है।
आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 1 से 1.5 पेज में लिखना है आपको 100 से 150 वर्ड। फिर जो अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राइट अ लेटर एडिटर ऑफ द नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग इन द रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट इन द प्रैक्टिस इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो लेटर दिया गया है, मतलब लेटर ही जो होता है, एप्लीकेशन इसको बोलते हैं, लेकिन क्लास 10th के बाद लेटर लिखा जाता है। तो इसलिए आप एडिटर पे आपको क्या तैयार कर लेना है, लेटर तैयार कर लेना है। आप अभी पढ़ लीजिए लेटर, क्योंकि लेटर हमेशा पेपर में आता रहता है, इसलिए लेटर आपको तैयार करके जाना है। इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, जिस प्रकार इसमें 3 में से 1 करना था उसी प्रकार इसमें में से 2 में से 1 करना है। अगर मान लीजिए वो नहीं आता तो राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड टू सिस्टर मैरिज, मतलब अपने बहन के मैरिज में आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है, तो उसके पर वही पत्र आप लिख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन सी, ये आपका 10 नंबर का था। अब आ गया सेक्शन सी जो 10 नंबर का, ये भी होने वाला है। आपको सही सही बताएंगे, आपको एकदम कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें फुल सॉल्व आ गया है। तो हमारा आ गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आंसर को चूज करना है, टिक द करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला दिया है गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, गवर्नमेंट के लिए कार्य कौन करता है, जो एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, वो गवर्नमेंट के लिए कार्य कौन सा करता है। तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है, ऑटोक्रेसी जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द फ्रेज वर्ब मतलब सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है। तो सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जो फ्रेज वर्ब होता है उसका सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा टू लीव अ प्लेस। क्या हो जाएगा, टू लीव अ प्लेस, सेट ऑफ का मीनिंग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम्स फॉर बेनिच, मतलब सिनोनिम्स क्या होता है, उसका दूसरा अर्थ क्या होता है बैन का। तो बैन का दूसरा अर्थ होता है कर्स। क्या होता है, कर्स जो होता है उसका बैन का दूसरा अर्थ होता है। तो इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। और हमने टिक द करेक्ट संपूर्ण करा रखा है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया भी करा रखा है और कुछ क्वेश्चन आंसर भी बता रखे हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा मॉडल पेपर हम हल करा रहे हैं। इससे आपका एक भी नंबर छूटेगा नहीं और पास होने की उम्मीद ज्यादा है, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो। फिर हमारा डी वाला है, डी वाला ही हैज बीन लिविंग वाराणसी सिंस देयर 3 ईयर, मतलब 3 ईयर में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ईरर क्या है, मतलब गलत क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सिंस जो है वो गलत है, क्योंकि वाराणसी 3 ईयर होगा, तो इसलिए हमारा सिंस जो है वो ही गलत है। तो यहाँ पर ये हमारा सही ऑप्शन सिंस हो जाएगा। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का एंटोनिम्स क्या होता है, मतलब उल्टा क्या होता है एंटेनिम्स का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिसेबिलिटी। क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ये आप 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो 5 नंबर है वो 2-2 नंबर क्वेश्चन है। 2-2 नंबर का आपका एक्टिव पैसेज और इनडायरेक्ट यही सब आपको क्वेश्चन है, और शुद्ध करके लिखना है इसी में से, और कोई आपको शुद्ध करके लिखना है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच, तो इसको इनडायरेक्ट करना है, तो इसमें से कोई एक ही करना है। द टीचर सेड अटेम्प्ट इन द मोरल, तो आपको इसको किस प्रकार करना है, आपको इसको उल्टा कर देना है, और इसका जो सेड वाला ऑप्शन है उसको आप बहुवचन या एक वचन में चेंज करके आपको सही कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको सही हो जाएगा, 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। रीता से, रीता आई शेल डू इट, तो यहां पर हो जाएगा आपको डेट लगा के आपको रीता सेड हो जाएगा और आई शेल डू इट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये इसी प्रकार बीच में डेट लगा देना है, और इस वाले ऑप्शन को आप किसी भी फॉर्म में चेंज करके आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो आइए फिर अगला देखते हैं, कॉम्बाइन वन ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आ गया हमारा डायरेक्ट, इसको करना है, अभी तक इनडायरेक्ट था, अब इसको डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट जिस प्रकार इसको किया गया है अभी, उसी प्रकार आपको ये देखिए और लगा हुआ है, यहाँ पर कहीं डेट लगा होगा, तो इसी डेट को हटाकर आपको इसका सेकंड फॉर्म
चेंज कर देना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सक्सीड जैसे लिखा हुआ है वैसे सक्सेस का ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपको हो जाएगा दोनों, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपको इसी को भी चेंज कर लेना है। अगर मान लीजिए वन ऑफ द फॉलोइंग है तो आप एक ही करिएगा, क्योंकि एक ही से आपका हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको एक एक नंबर छोड़ना नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि 100 में 100 आपको लाना है, टारगेट 100 में 100 का है। फिर इसी प्रकार आ गया हमारा डायरेक्ट, फिर आ गया ट्रांसफॉर्म्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट। मतलब अभी तक हम इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो हमने एक्टिव पैसिव अगर पढ़ा है आपका 2 नंबर का, यहाँ पर हो जाएगा सी इज राइटिंग लेटर टू हर फादर। यहाँ पर आपको जिस प्रकार अभी बताए हैं, आपको हर या मतलब डेट यूज करके या सैड यूज करके आपको चेंज कर देना है। इसी प्रकार आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपको आता है तो ये करिए, अगर ये आता है तो ये करिए, दोनों में से आपको एक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी ना है तब भी आपको उसी प्रकार, जिस प्रकार अभी हमने बताया उसी प्रकार चेंज कर लेना है। अब फिर अगला क्वेश्चन है जो इसमें आपको फ्री का नंबर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चेंज करके सही करके लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपको पहले हो जाएगा वर्ब, पहले हो जाएगा हमारा नाउन प्रोनाउन, फिर वर्ब हो जाएगा, फिर इसी प्रकार आपको करना है। तो माय फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट आपको सही कर लेना है। ये दोनों में से आपको कोई एक ही सही करना है, आपका 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दोनों में से कोई नहीं आता है तब भी आपको सही करके किसी तरह लिखना है, क्योंकि पहले आप ग्रामर का रूल्स फॉलो करते हुए इसको आप सही कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द, मतलब इसका दोनों का अलग अलग अर्थ प्रयोग करना है, जिस प्रकार आप उसमें करते थे, क्या बोलते हैं, मुहावरा में। तो ये समझ लीजिए एक प्रकार का मुहावरा है हिंदी का, लेकिन ये इंग्लिश में दिया गया है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, दोनों को अलग अलग प्रयोग करना है। तो बर्थ मतलब जन्म होता है, एक बर्थ मतलब सीट होता है। क्या होता है, एक बर्थ मतलब सीट होता है, एक बर्थ मतलब जन्म होता है। तो जन्म का आपको अलग प्रयोग करके देना है, माई बॉर्न इज 89, या फिर माई बर्थ इज फिक्स इन द ट्रेन। तो इस प्रकार आपको, इसी प्रकार आपको 2 में से एक करना है, चाहे जो कर लीजिए, अगर आपको दोनों में से जो भी अर्थ आता हो, क्योंकि ये मॉडल पेपर से आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला जो आ जाता है हमारा 6 नंबर का आ जाता है ट्रांसलेशन। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा 5 नंबर का आंसर रहेगा ट्रांसलेशन। अगर आप ट्रांसलेशन आपको अच्छे से आता है तो आप करिएगा, वरना आप ऐसे करिएगा ट्रांसलेशन कि जो बात आप जहां सोचना वहीं पर आपको लिख देना है। अगर मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, तो इस बात को अगर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके वहीं पर आपको लिख देना है। फिर इसी प्रकार आपको पूरा ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा, आपका नंबर भी नहीं कटेगा। इसीलिए आप पूरा क्वेश्चन कर दीजिएगा। फिर अगला जो है हमारा सेक्शन डी, सेक्शन डी दिया गया हुआ है। सेक्शन डी में हमारा लेटर या क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 8 नंबर के होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा 40 वर्ड में लिखना है, मैक्सिमम 40 वर्ड में लिखना है। और ये क्वेश्चन हमने सभी को बता रखा है, आज के 2 दिन पहले ही हमने डाला था वीडियो, इसलिए वो क्वेश्चन आप पिछले वीडियो से देखकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन को बता रखा है जो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला है इम्पोर्टेंट, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू ब्रिंग टू गांधी जी चंपारण। चंपारण में राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी ने क्या किया और किस प्रकार उनके साथ रहे हैं, बिहेवियर किए हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। 4 + 4 है, मतलब 4 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये है। और इसमें अगर मान लीजिए नहीं आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका अथवा वाला, भी आर लगा है, मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है। जो 7 नंबर का है क्वेश्चन, वो बी वाले में से कोई एक ही करना है, आपको एक ही करना है। तो एक हो जाएगा अगर आपका, तो जान लीजिए कि आपका 4 नंबर बच जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट इन सीमापुरी इन सर्वाइवल। मतलब सीमापुरी जो कचरा वाला था इलाका, उसमें लोग किस प्रकार हैबिटेट करते थे, मतलब सरवाइव करते थे और जीते थे। तो यही क्वेश्चन है सीमापुरी के बारे में और साहिब यालिम के बारे में दिया गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा बी वाला है, बी वाला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला,
व्हाट डिड गांधी जी इम्प्रूव इन मिरेसिबल इन कॉन्टिनेशन फार्मर इन चंपारण। चंपारण के बारे में बार बार आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका वीडियो ले लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने एक साथ 20-25 क्वेश्चन बताया है। सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लें तो आपका पेपर में आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो इधर उधर से छापते हैं, लेकिन उनका गलत हो जाता है। तो आप गलत ना करते हुए आप अपना क्वेश्चन पूरा तैयार करिए। फिर इसमें अगर मान लीजिए गांधी जी के बारे में चंपारण में क्या हुआ, उन्होंने फार्मर को किस प्रकार आपको सही करे थे, तो वो अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर और का ऑप्शन है, व्हाट द रिलेटिव ऑफ गार्बेज फॉर पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। फिर सीमापुरी के बारे में आ गया। अगर मान लीजिए अथवा में ये करते हैं गांधी जी चंपारण के बारे में, तो यहाँ पर सीमापुरी के बारे में आप लिख देना है, तो आपका 4 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कितना नंबर का? 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन किसी एक ही का करना है, किसी एक ही का करना है। आपको जो आता होगा कम से कम एक पेज में आपको करना है। एक पेज में अगर आप करते हैं तो आपका 7 में से 6 नंबर आराम से मिलेंगे, अगर आपकी राइटिंग सुंदर होगी तो पहला जो क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द हैजार्ड इन वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। मतलब आपको ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के बारे में बताना है। तो इसको आपको हमने बता रखा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। हमने पिछले ही वीडियो में बनाया था, तो ये क्वेश्चन हमने बताया रखा था कि इंग्लिश का ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक में ये सभी वीडियो मिल जाएंगे, आपको सेंट्रल आइडिया वगैरह सभी मिल जाएंगे, तो आप वहीं से तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आसान शब्दों में सभी सेंट्रल आइडिया है। फिर हमारा आ गया बी वाला, व्हाट डिड द डगलस। डगलस के बारे में दिया गया है। डगलस हमने बता रखा है, ये सभी क्वेश्चन मैंने बता रखा है जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसी प्रकार आपको कर देना है। तो डगलस के बारे में आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। अगर मान लीजिए ग्लास बेंगल इंडस्ट्री आता है तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री कर देना, वरना आप डगलस के बारे में कर देना, आपका नंबर कटेगा नहीं। फिर आ जाता है हमारा शॉर्ट पैसेज वाइज। ये आपका शॉर्ट पैसेज वाइज है, जो आपका कितना नंबर का है? शॉर्ट पैसेज वाइज हमारा 3-3 नंबर का वो क्वेश्चन है। कोई 2 करना है आपको, कितना करना है? 2 करना है, 2 करना है आपको 3 में से। यहाँ पर दिया गया है, आपको क्लियरली आंसर देना है। मतलब 2-2 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 नंबर के ये हैं, 2 नंबर के ये हैं, 2 नंबर के ये हैं। तो आपको यहाँ से पढ़कर, केवल यहाँ से पढ़कर मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने बता रखा है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आपको डेड माइटी डेड आता है, तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से माइटी डेड अगर आपको मिल गया तो ये जान लीजिए कि ये आंसर इसी का है। तो यहाँ पे जहां से फुल स्टॉप चालू, फुल स्टॉप के बाद आया है, तो वहां से आप उठाकर लिख दीजिए, आपका पूरा नंबर बच जाएगा 2 नंबर। फिर इसी प्रकार आपको इसी भी को क्वेश्चन को भी करना है, ड्रिंक से लेकर रिफर द पोएम तक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से पोएम तक अगर रिफर करना है तो यहाँ पे जहां से फुल स्टॉप स्टार्ट हुआ, यहाँ से आल से आप कर देना है, आपका 2 नंबर ये भी बच जाएगा। फिर अगला है बिरिंग। बिरिंग है तो बिरिंग से आपको फिर यहाँ से उठाकर रख देना है, एन से लेकर उठाकर रख देना है ब्रिंक तक, आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको जहां से दिखे मिलता जुलता वहीं से आपको लिख देना है। बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चन में से उतार आए और पूरा नंबर मिल गया, तो इसी प्रकार आपको नंबर मिलता है, इस प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। फिर आ गया है हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखना है सेंट्रल आइडिया। क्या लिखना है आपको? सेंट्रल आइडिया। पहले तो पोएम और सेंट्रल आइडिया का अथवा लग कर आता था, लेकिन अब क्लास 12th में आपको सेंट्रल आइडिया अलग से लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर हमने बता रखा है जो महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66 का है, और कीप क्वाइट का है, और एक है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। मैंने 3 बता रखा था, 3 में से यहाँ पर यूपी बोर्ड के पेपर में 2 आया हुआ है, इसलिए आप वही तीनों तैयार करिएगा, क्योंकि पेपर में आ सकता है ये तीनों। और इसका मैंने वीडियो पूरा करा रखा है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाएंगे। आसान शब्दों में आप कर पूरा नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग। मतलब 4-4 नंबर का है, 4-4 नंबर का दिया गया है, और इसमें 40 वर्ड, मतलब आधे से आधा पेज आपको लिखना है, आपको 4 नंबर आराम से मिलेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा,
जो टाइगर किंग के बारे में दिया गया, व्हाट प्रेडिक्शन ऑफ द मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, मतलब टाइगर किंग ने उन्हें क्या बताया था, तो उन्हें यही तो बताया था कि 100वां टाइगर इनके मरने की मृत्यु का कारण होगा, मतलब मृत्यु का कारण होगा 100वां टाइगर। तो यहाँ पर हो गया हमारा 100वां टाइगर, तो इसके बारे में आपको लिखना है, 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने ये बताया था डॉक्टर टाइगर किंग को कि आप अगर 100वां टाइगर मारते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है, मतलब होगी ही। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में आंसर लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द सेंटेंस ऑफ द डॉक्टर सदाव फादर सेंट टू अमेरिका, मतलब डॉक्टर सदाव को उनके फादर फोर्स क्यों किए थे तो अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका गए थे, इसलिए उन्होंने उसके बारे में आपको लिख देना है। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा लगकर दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो पहला आता है तो पहला ही लिखिएगा। जो अच्छे से अगर आपको आता है वही क्वेश्चन आपको लिखना है, क्योंकि जो अच्छे से आता है उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर इसी प्रकार बी वाला आ जाएगा, इसी में भी अथवा का ऑप्शन है। व्हाट डिड द मिस्टर लैम, हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे, मिस्टर लैम तो एक आर्मी रिटायर्ड थे और उनका एक टीन का पैर था। हाउ डज अ डेरी गेट टू गार्डन, जो डेरी नाम का लड़का था जो जला हुआ था जिसका चेहरा, वो गार्डन में कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपको आता है तो आपको लिख देना है, आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया, हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाना तो डॉक्टर सदाव की पत्नी थी, वाइफ थी, जो अमेरिकन थी और यहाँ जापान में आ गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है, हाउ डिड हाना मीट टू सदाव, डॉक्टर सदाव से किस प्रकार मिली हाना, अभी हमने बताया था, तो उसी प्रकार आपको आ जाएगा। अगर मान लीजिए मिस्टर लैम्ब के बारे में नहीं आता तो आपको हाना के बारे में लिख देना है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है यूपी बोर्ड में। कल का पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत आसान होगा, इसलिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो 12 नंबर का अटेम्प्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का आंसर है। कितने नंबर का, 7 नंबर का आंसर है, और किसी एक ही को करना है। सबसे बड़ी आसान चीज है, किसी एक ही को करना है दो में से, तो इसलिए हमने दोनों को बता रखा था, दोनों क्वेश्चन हमने बता रखा है। तो व्हाट इंप्रेशन डू यू डॉक्टर सदाव बॉथ इन द डॉक्टर वुमेन बिगन इन द एनिमी, मतलब जो एनिमी आया था, उनके देश का शत्रु आया था, उसको किस प्रकार डॉक्टर सदाव और मिसेस हाना ने मिलकर उसको ट्रीट किया और उसको भगा दिया, मतलब अपने देश से निकाल दिया। तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना है, उसके बारे में 1.5 से 2 पेज में, 1 से 1.5 पेज में अगर आप लिखते हैं तो आपका 80 वर्ड का हो जाता है और 7 नंबर मिल जाएंगे। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक ही अटेम्प्ट को लेना है, हमने बताया था अभी, क्योंकि यहाँ पर आपको वन ऑफ द फॉलोइंग लिखना है, केवल एक ही को पूरा करना है। तो यहाँ पर बी वाला आ जाते हैं, देखते हैं। बी वाला है, हाउ डिड टू महाराजा प्रिवेल्स इन द डेंजर वेल, मतलब महाराजा जब एक बार वहां पर उनको इन्फेक्शन हो गया था 100वां टाइगर से, तो उन्होंने क्या प्रोफिल किया और किस प्रकार फिल किया था, तो और किस प्रकार उनका ऑपरेशन किया गया था, कैसे उनके पास वो हुआ था, तो उसके बारे में आपको महाराजा के बारे में लिखना है कि किस प्रकार उनको प्रॉब्लम हो गई थी। इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दे देना है और हमारे अगले मॉडल पेपर के लिए बने रहें। इसी प्रकार आपको मॉडल पेपर हम देते रहेंगे।